सबसे बड़ी अचीवमेंट इस सारे प्रोसेस में ये थी कि मुझे 1-2 जगह से मैसेजेस आए, ठीक है, और उन्होंने कहा कि पहले हौसला नहीं हो रहा था, अब हौसला होता है। ठीक है, फिर एक और देयर वाज दिस गर्ल फ्रॉम इंडिया, शी मैसेज्ड कि मैं आई वाज नेवर कॉन्फिडेंट अबाउट इट, बट आफ्टर वाचिंग योर वीडियो अब मैं रिसेंटली कल गई हूँ, मैंने शादी पे डांस भी किया है एंड आई एंजॉयड। फिर मतलब लोगों का यू अमंग वेरी फ्यू जो कि ओवरसाइज होने के बावजूद दे कैरी देमसेल्फ सो ग्रेसफुली, क्योंकि देखो मुझे लगता है कि अगर मैं आपको बताऊं, हम तो आपने शुरू से लीन देखा होगा, हमेशा कॉन्फिडेंस लीन नहीं, हमेशा से कॉन्फिडेंस जो है ना, ये ना लीन होने से ना फिट होने से, ये किसी भी आप बॉडी की साइज में हो जाए, कॉन्फिडेंस जरूरी नहीं होता कि आपको आए। ये कॉन्फिडेंस ना एक अल्लाह की तरफ से गिफ्ट है, ऐसे ही है कि जिसको मिला हुआ है ना, ऐसे ही है, उसको बस मिला हुआ है, वो उसकी बॉडी शेप कुछ भी हो वो कर गुजरता है। मतलब इतने बड़े लीडर बारक ओबामा, वो कौन सा कोई मतलब कि पिक्चर परफेक्ट बेचारा पेरेंट्स से कमजोर है, उसके बाद डोनाल्ड ट्रम्प, ऐसे ही वो उसकी कौन सी कोई ऐसी फिदी खान, चले खान साहब को मानते हैं कि ठीक है, खान तो खैर स्मार्ट, वो तो लेवल ही और है, वो तो लेवल बॉय, डार्क शेड, वो तो लेवल ही और स्काई ब्लू शलवार कमीज, ये तो कोई मियां साहब देख लें, क्लास अपार्ट है, मियां साहब देख लें, वो कौन सी कोई ऐसी, पर कॉन्फिडेंस जरूरी तो नहीं है। हाँ, मरियम बीवी हैं जो खान साहब को टक्कर देती है फिटनेस के अंदर, हाँ ये बात है, खूबसूरती के अंदर अनडाउटेडली है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसमें भी मैं समझता हूँ कि आपका एक तो इर्द गिर्द जो आपके सर्कल है ना, वो बड़ा मैटर करता है कि आपको बचपन से कौन से लोग मिले हुए थे। आपको वो लोग मिले हुए थे जो आपको इस चीज का पिन पॉइंट कर करके आपका मोराल अफेक्ट कर रहे थे, आपका कॉन्फिडेंस शैटर कर रहे थे, या आपको वो लोग मिले थे जो आपका कॉन्फिडेंस बना रहे थे। ये भी ठीक है, पर मुझे लगता है कि योर फादर has played a very pivotal role, biggest role, आपके जो फादर है ना, उनकी जो दोस्ती है ना आपके साथ, वो मुझे नजर आती है कि मतलब उन्होंने आपको कभी भी फादर वाला चक्कर से ज्यादा जो है ना, ही इज मोर ऑफ योर फ्रेंड। सो वो जो कॉन्फिडेंस आपको अपने पेरेंट्स, अपने घर से मिलता है ना, वो कॉन्फिडेंस जो है ना, वो लाजवाब होता है, वो किसी भी जगह पे जाके वो नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। और अगर आपके पास वो है तो आप घर से निकलते इसी वेवलेंथ में हो, आज दुनिया फतह करके इससे पहले मैंने वापस नहीं आना। और मैं आपको बताऊं कि उसके अलावा भी जो इलाके के लोग भी थे, उनके हिसाब से भी मैं ये कहूँगा कि जितने मैसेजेस मुझे आए हैं, जितने मैं पढ़ सका हूँ, असल एस्पेक्ट ये है कि मेरा शुरू से ख्वाहिश रही है कि मैं, क्योंकि मैं एक अपना ओपिनियन रखता हूँ, ठीक है, मेरी एक अपनी सोच है, और अच्छी लगे बुरी लगे, मैं एक्सप्रेस करने वालों में से हूं, मैं होल्ड बैक करने वालों में से नहीं हूं, और यू ऑलवेज नोन एंड यू डू इट लाइक अ ब्रदर टू मी, एल्डर ब्रदर है आप, यू नो के यू डू इट विद रिस्पेक्ट, और आपको वो आर्ग्यू करना या अपनी ओपिनियन रखना भी आता है, उसमें बदतमीजी का कोई जुमरा नहीं होता, नहीं जस्ट टेलिंग योर माइंड कि यार मुझे ये लगता है इशू के ऊपर ऐसे ही है, एंड दैट इज हाउ यू नो आई हैव ऑलवेज बीन। तो मुझे ये लगता है कि जब कोई ऐसी पर्सनालिटी अपनी बात रखती है तो तभी लोगों की आपको एक कनेक्शन का एक मौका मिलता है, आपको पता चलता है कि अच्छा देयर आर पीपल आउट देयर जो टेक्निकली जो आप बात कर रहे हो उसी के इफेक्टीज हैं वो, ठीक है। सो अगर जाफर ने कोई वीडियो अपलोड की है लेट्स से, और शाम को 10 बंदे भी घर से बाहर कॉन्फिडेंस के साथ निकले हैं, मैं हैप्पी हूँ। मेरा आपने इम्पैक्ट क्रिएट जिंदगी में इंसान का रोल जो है, आप देखें अगर आप एक बगैर किसी इम्पैक्ट के जिंदगी गुजार रहे हैं, सुबह आप उठ रहे हैं, रात को आप अपने काम माइंड अप करके घर जा रहे हैं, तो यू नॉट कंट्रीब्यूट, जानवर भी कर रहे हैं, तो जानवर भी कर रहे हैं, वो भी सुबह निकलता है, खा वो भी लेता है, उसको फिर वो भी लेता है, उसको भी लगी, एग्जैक्टली। तो कहने का मकसद है कि आपका जो कंट्रीब्यूशन है ना टुवर्ड्स सोसाइटी, वो तब आता है, लोग समझते हैं कि आप सिर्फ एक ही वे में, नो, आप एक डॉक्टर है वो अपने वे में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है, एक काउंसलर है, लोग आजकल कितना ज्यादा मेंटल इश्यूज से गुजर रहे हैं, ठीक है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, अगर उनको बैठ के कोई सुनता ही नहीं है, मतलब 90% आप देखें जिनको मेंटल हेल्थ का इशू होता है, उनको लोग क्या कहते हैं, यार तेरे को हर्ष है, तेरे को गड्डी भी है, तेरे को कोठी भी है, तू फिर भी परेशान, उसको ये समझाते हैं कि ये डिप्रेशन कोई चीज कुछ नहीं है, पागल तुम पागल हो, कहने का मकसद। तो जनरली मुझे लगता है कि एक तो यू हैव टू बी गुड लिसनर, सबको सुने। बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ इसी इंतजार में है कि वो बात करना चाहते हैं, उनको कोई सुनने वाला चाहिए, उनको सुने। और आई थिंक मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि अगर आपके रिलेशनशिप्स के अंदर भी प्रॉब्लम है ना, अगर आप एक अच्छे लिसनर बन जाए ना, तो आपके पार्टनर खत्म हो जाएंगे। ये यकीन करें कि उसका 70% ग्रीवेंसेस कम हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि आई एम बीइंग हर्ट। इवन के बच्चे जो है ना, बच्चे जो है आपके, आप उनको रिस्पेक्ट नहीं देते, उनको आप सुने। तो बच्चों को ये होता है आई एम बीइंग हर्ट, उसके बाद अपना फैसला बेशक उनकी राय के अगेंस्ट कर लें, बट उनको ये कॉन्फिडेंस होता है कि यार मुझे मेरे बाप ने, मुझे मेरी माँ ने सुना है।